समझा दूंगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा मिस हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको, अगर ऑनलाइन क्लासेस का टाइम सेट नहीं हो रहा, तो मैं आपको रिकॉर्डेड जो है लेक्चर्स बना के दूँ। तो पीछे जितना भी हमारा टाइम वेस्ट हुआ, पीएचपी हम पढ़ रहे थे, बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया। तो उसके बाद अब मैंने ये सोचा कि मैं आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें लारावेल में ही सिखा दूँ, क्योंकि लारावेल के सिंटैक्स कुछ डिफरेंट है पीएचपी से। कुछ चीज़ें पीएचपी के होंगी और कुछ चीज़ें लारावेल की होंगी, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आपको कंप्लीट लारावेल 12 स्टार्ट करवाऊँ। लारावेल का न्यू वर्जन एक मंथ पहले लॉन्च हुआ है, जिसको लारावेल 12 बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू भी हैं और ये फास्ट भी है, अच्छा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर आ गई हैं, कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए, दो तीन चेंजेस इसके अंदर आए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट सेटअप करना सिखाऊंगा कि लारावेल के बेसिकली एनवायरनमेंट किस तरह सेटअप करते हैं और लारावेल का प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को रन किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको पीएचपी को रन करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक हमारे पास ये था कि हमें अपाची सर्वर चाहिए और सेकंड एक डेटाबेस चाहिए माई एसक्यूएल। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम जैम्प इंस्टॉलेशन करवाया था। ठीक है। तो अब हम जाते हैं जैम्प की तरफ के जैम्प इंस्टॉलेशन किस तरह से करते हैं, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना होगा जैम्प डाउनलोड। ठीक है। और जैम्प डाउनलोड लिखने के बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा हमारा, हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो एक मिनट ज़रा सा, शायद पीछे कॉल आ रहा था, इस वजह से इंटरनेट स्लो चल रहा है, मोबाइल के साथ कनेक्ट किया था। तो ये हमारा जो है ना जैम, सबसे फर्स्ट जो लिंक आएगा यहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। तो इस लिंक के अंदर जाएंगे। लिंक में जाने के बाद तीन ऑप्शंस हमारे पास होंगे। तो उन तीनों ऑप्शंस में से जो सबसे लास्ट वाला होगा, यानी लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा जैम का, हमें वो डाउनलोड करना है। ताकि क्योंकि लारावेल जो 12 है वो सपोर्ट करता है PHP 8.2 वाले वर्जन को। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि PHP 8.2 वर्जन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने कहा था कि सी ड्राइव के अंदर आपको इसे इंस्टॉलेशन नहीं करना, बल्कि इसको आपको डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव के अंदर इंस्टॉलेशन करना है। मतलब कि सी ड्राइव को छोड़ के बाकी जितने भी ड्राइव है वहां पे आप इसको इंस्टॉलेशन कर लें। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये तो ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉलेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कंपोजर। हम यहाँ पे लिखेंगे PHP कंपोजर डाउनलोड। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो फर्स्ट हमारे पास कंपोजर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड कंपोजर पेज पे आप आ चुके हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कंपोजर सेटअप डॉट ई इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कंपोजर डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया डाउनलोड का, आपको जस्ट इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। छोटी सी फाइल है, ये हमारे पास डाउनलोड हो गई। 1.7 MB की फाइल है। इसको डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे और इसकी हम इंस्टॉलेशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर या इंस्टॉल फॉर ओनली वन। तो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर आपको करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे यस प्रेस करना है। ठीक है। यस प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा डेवलपर मोड, आप इसको चेक करोगे। नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा कंपोजर आपको कहाँ इंस्टॉलेशन करनी है, तो कंपोजर को आप सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉलेशन करें। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि ऑटोमेटिकली php.exe फाइल को लोड ना कर रहा हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पे जाना है। ब्राउज पे जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपका जो जैम्प जहाँ पे इंस्टॉल है, जैसे मेरा डी ड्राइव के अंदर है। ठीक है। और मैंने आपको भी ये सजेस्ट किया कि आप डी ड्राइव के अंदर जैम्प को इंस्टॉल करें। यहाँ पे हम गए जैम्प में, और जैम्प में जाने के बाद आपको यहाँ पे PHP का एक फोल्डर होगा। ठीक है। PHP के फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये फाइल आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन लिखा हुआ है और ये फाइल है, इसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। ठीक है। तो आपके पास ये PHP को सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट करोगे। ठीक है। ये आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद अब नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा लारावेल इंस्टॉलेशन करने के लिए।
अब वहां किस तरह से जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जाओगे। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो जाए इसके बाद फिर हम मूव करते हैं लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन। अब ये आपके पास मांग रहा है एंटर प्रॉक्सी यूआरएल, हमारे पास कोई प्रॉक्सी यूआरएल नहीं है, जस्ट आपको नेक्स्ट करना है और इसको क्या कर देना है, इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो कंपोजर इंस्टॉलेशन की स्क्रिप्ट जो है ना रन हो रही है। ये जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो हमारे पास फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, फिनिश करना है। डाउनलोड्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं लारावेल 12 डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ऑटोमेटिकली आपको लारावेल 12 का ऑप्शन देगा कि आप लारावेल 12 पे जाओ। ठीक है, तो ये गेट स्टार्टेड। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे पास। तो हम गेट स्टार्टेड पे बेसिकली जाएंगे तो वहां पे हमें ये भेज देगा कहाँ पे, इंस्टॉलेशन वाली जगह पे। अगर आप यहाँ पे भी आके जो है ना, नेट इतना स्लो चल रहा है कि ये लोड ही नहीं हो पा रहा। चलो, दोबारा गूगल खोलते हैं। ठीक है, हमने क्या लारावेल डॉक्यूमेंटेशन सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास वर्जन आ रहा है यहाँ पे हम चले जाएंगे तो लारावेल डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली हमारे पास आ गया है। तो अब इसके लिए हम इंस्टॉलेशन, ठीक है, गेट स्टार्टेड पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। इसको पढ़ोगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे नीचे आने के बाद ये आपको बता रहा है क्रिएटिंग है लारावेल एप्लीकेशन। ठीक है, ये पीएचपी है, लारावेल इंस्टॉलेशन को क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे आप छोड़ देना। आपको जस्ट क्या आना है, अगर आप ग्लोबली इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो लारावेल को तो यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप कमांड लाइन पे आओगे और कमांड लाइन पे आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है, क्योंकि कंपोजर ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉलेशन है। क्योंकि आपने इंस्टॉल कर लिया तो कंपोजर के जरिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लारावेल को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कंपोजर बेसिकली पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यूज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या, क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, जब कंपोजर और पीएचपी जो है ना लारावेल हमारे पास इंस्टॉलेशन हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने का कमांड क्या है, लारावेल लिखना है न्यू, और न्यू के बाद ये जो एग्जाम्पल ऐप लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो इसको हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद ये हमारे पास देखो लारावेल इंस्टॉल हो गया है ग्लोबली। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेस्ट में नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट हमें जैम के फोल्डर के अंदर एक htdocs का फोल्डर होगा, वहां पे जाके प्रोजेक्ट बनाना है। क्योंकि पीएचपी की जितनी भी फाइल्स होती हैं हम htdocs के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं जैम पे आया। जैम में आने के बाद htdocs, तो htdocs में यहाँ पे मैं cmd लिख लेता हूँ ताकि cmd हमारा कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टली htdocs वाले फोल्डर पे ओपन हो जाए। तो यहाँ पे देखें डी ड्राइव, जैप और htdocs, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 12 के नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसपे मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। अब लारावेल थोड़ा सा टाइम लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, और ये इंस्टॉलेशन होके हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, जब तक लारावेल हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि बेसिकली लारावेल क्या है। लारावेल बेसिकली क्या है, पीएचपी का एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। और ये बेसिकली पूरा डिपेंड करता है एमवीसी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के ऊपर। अब एमवीसी बेसिकली क्या है, ये तीन जो है ना वर्ड्स है, सॉरी अल्फाबेट्स है। एम का मतलब मॉडल, वी का मतलब व्यू, और सी का मतलब कंट्रोलर। तो बेसिकली ये पूरा जो लारावेल है एमवीसी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसकी और खासियत ये भी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको जावा स्क्रिप्ट की यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी रियल टाइम या रन टाइम पे डेटा को शो करने के लिए, क्योंकि ये खुद जो है वेब सॉकेट को यूज़ कर रहा है जो आपको रियल टाइम डेटा को भी फेच करके ला सकता है। अच्छा, कुछ और चीज़ें ये कि मॉडल व्यू कंट्रोलर बेसिकली क्या है, देखो इसमें सारी चीज़ें सेपरेट कर ली गई हैं।
अगर हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में क्या होता है कि जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी डेटाबेस की, वो सारी की सारी क्यूरीज कहाँ सेव करोगे? मॉडल के अंदर, ठीक है, सारी हम मॉडल में लिखते हैं। अच्छा, व्यू का काम क्या होता है? व्यू के अंदर हमारा जो यूजर इंटरफेस होगा, यानी HTML CSS से जो पूरा जो डिजाइन होगा टेम्पलेट, वो हम व्यू के अंदर रखेंगे, ठीक है। कंट्रोलर का काम क्या होगा? कंट्रोलर एक तो पूरा डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, उसमें क्लासेस होंगी और मेथड्स होंगे। सिंपली इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और कंट्रोलर क्या करेगा? मॉडल और व्यू के दरमियान हमें लिंक बना के देगा, यानी दोनों का कनेक्शन करेगा। अच्छा, अब कंट्रोलर के अंदर जो मॉडल्स होते हैं, यानी जो मेथड्स होते हैं, उनको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे? उनको हम राउट्स बना के। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है HTML के अंदर, हमारे पास ए आइफर रेफरेंस का टैग होता है, जिसके जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लारावेल के अंदर हमारे पास क्या है? राउट्स। तो राउट्स भी बेसिकली एक तरह के क्या है? लिंक्स हैं, यानी जितने भी मेथड्स हम बनाएंगे कंट्रोलर्स के अंदर, उनको एक लिंक हम प्रोवाइड करेंगे राउट्स के जरिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मेथड्स होंगे, उन सब का हम राउट बनाएंगे, और उन मेथड को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्राउजर के ऊपर राउट नेम लिखेंगे, ठीक है। तो जिसके जरिए क्या होगा कि हमें वो स्पेसिफिक मेथड हम इसको एक्सेस कर सकेंगे राउटर के जरिए। तो ये मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास लारावेल इंस्टॉलेशन हो गया है। तो अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कमांड लिखनी होगी। वो कमांड का नाम क्या है? PHP आर्टिसन सर्व। एप्लीकेशन आ रही है तो समथिंग अमेजिंग, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा भाई? PHP आर्टिसन सर्व। अच्छा, अब क्यों नहीं कर रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो है जैम्प का जो सर्वर है, PHP और MySQL, ये दोनों क्या है? स्टॉप है, रनिंग फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद MySQL को भी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि ये दोनों रन रहे, क्योंकि लारावेल के अंदर हमें डेटाबेस की भी सेटिंग करनी होती है, तो उसकी वजह से जो है ना हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ कि PHP आर्टिसन सर, तो इसको रन हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा था? अच्छा, सही। ये पता है क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम अभी HT डॉक्स के अंदर है, लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, इस वजह से ये रन नहीं हो रहा। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको CD example 12, ये प्रोजेक्ट के अंदर हम आ गए, और उसके बाद आपको क्या करना है? PHP आर्टिसन सर्व इंटर करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटर करोगे, तो ये आपको एक URL देगा। इस URL के ऊपर जब आप क्लिक करोगे या इसको कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो ब्राउजर पे भी हमारे पास सेम URL आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लारावेल का प्रोजेक्ट बेसिकली रन होके आपके पास आ जाएगा। टाइम ले रहा है इतना? वैसे ये इतना टाइम लेता नहीं है, ठीक है। तो ये हमने, ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहा है शायद, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। चार्ज भी नहीं है मैंने लैपटॉप में, हो सकता है ये बीच में बंद हो जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग हो गई है हमारी। तो जैसे ही ये रन हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, लारावेल हमारे पास रन होके आ गई, ठीक है। ये आपका लारावेल का वेलकम पेज होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो आई होप कि आप आज ही इसको इंस्टॉलेशन करोगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।